टैक्सेशन मैनेजमेंट में टॉपिक है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसा कि प्रीवियस जो लेक्चर रहे हैं हमारे, उनमें हमने टैक्सेबल इनकम पे काम किया। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन या टैक्स एक इंडिविजुअल या टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। डिफरेंट हेड को जब आप गोशवारा में ले आते हैं या टैक्स रिटर्न में ले आते हैं तो उसका एक प्रोसेस सीखा। लेकिन ये नहीं सीखा कि अगर कोई पर्सन लॉस डिक्लेयर कर रहा हो या लॉस सस्टेन कर रहा हो या कोई पर्सन किसी भी हेड ऑफ इनकम पर लॉस डिक्लेयर करता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये कुछ ऐसी इनकम है या कुछ ऐसे हेड हैं जिन पे आप इनकम को डिक्लेयर करते हो, इनकम फाइल ज़रूर करते हो। लेकिन इन हेड में से जैसे सैलरी या सैलरी पे तो लॉस डिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो 4 हेड हैं इन पे ज़रूर लॉस डिक्लेयर हो सकता है। तो कोई भी पर्सन अगर ये क्लेम करे कि उसने किसी एक हेड पर सैलरी के अलावा किसी भी हेड पर उसे लॉस फेस करना पड़ गया तो उस लॉस को उसके टैक्स रिटर्न में या टैक्सेबल इनकम के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तो आज के लेक्चर में हम सेट ऑफ लॉसेस पे बात करेंगे। कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम कैरी फॉरवर्ड पे बात करेंगे कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए। लॉसेस का सेट ऑफ जो है ये बेसिकली लॉस एडजस्टमेंट आपको बता रहा है कि जब आप लॉस क्लेम कर रही हैं या आप एज अ टैक्स पेयर या एज अ नेशनल, एज अ सिटीज़न, अगर आप लॉस क्लेम कर रहे हैं तो लॉस को कैसे ट्रीट किया जाए। तो फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम। और हमारे पास है लॉस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई पर्सन अपनी सोर्स ऑफ इनकम से इनकम पर लॉस क्लेम करे या लॉस फाइल कर रहा हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि एक पर्सन सैलरी के अलावा बाकी हेड जो हैं उसके पास 4 हेड्स जो फर्दर हैं उन पे वो लॉस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सैलरी पे लॉस क्लेम नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कोई पर्सन ये कहे कि उसने कोई सैलरी अर्न नहीं की, अगर वो सर्विसेज दे चुका है तो वॉलंटियर बेसिस पे या तो सर्विसेज देगा, और या अगर सर्विसेज देगा तो ज़रूर कोई ना कोई वेज लेगा, कोई सैलरी लेगा। तो ज़ीरो सैलरी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि आपने सर्विसेज भी दी हैं और आप नेगेटिव सैलरी अर्न कर चुके हैं या लॉस डिक्लेयर कर चुके हैं। लॉस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनकम। Have you ever heard that a person has sustained a loss from salary or person has received negative salary? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्सन नेगेटिव सैलरी अर्न कर रहा हो। सैलरी के हेड पे कभी लॉस ना तो आप क्लेम कर सकते हैं और ना ही लॉस को ट्रीट किया जा सकता है किसी और हेड के साथ। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आइदर अ पर्सन विल रिसीव सैलरी और ही विल नो रिसीव। दो कंडीशन होंगी, या तो एक पर्सन सैलरी रिसीव करेगा तो या ऐसा भी होगा कि उसने सपोज इन एडवांस हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि सैलरी अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। ये कंडीशन भी हो सकती है सैलरी रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न। अगर ये दोनों कंडीशन आए तो सेकंड कंडीशन जो है ये आपकी लाइबिलिटी और फर्स्ट कंडीशन आपके लिए एसेट है, तो ऑन रिसीवेबल जनरेट हो जाएंगे या पेएबल होंगे। ये दो कंडीशन तो आप फुलफिल करेगा एक पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पर्सन ये कह दे कि उससे सैलरी पे लॉस हो गया। सर्विसेज देगा तो ज़रूर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वो सर्विसेज के अगेंस्ट सैलरी लेगा। No, it is not possible. Either a person will receive salary or he will not receive. That is, his salary will be zero. But there is no question of loss from the salary. It means there can't be any loss under this head. But there is a possibility of loss under the head income from other sources. We call the procedure we adopted for taxation under this head. हमने सैलरी हेड पढ़ा और सैलरी हेड में हमने डिफरेंट आस्पेक्ट्स देखे थे कि प्रॉफिट एंड डेट को कैसे ट्रीट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, या डिफरेंट हेड एंड प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस
अदर सोर्स, कैपिटल गेन, हर एक हेड को हमने क्लियर किया। एग्जांपल आपके सामने है जहाँ क्लियर हो कि लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल ही टर्म है और हम अपनी अकाउंटेंसी में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लॉसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बिजनेस प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन में जब आते हैं तो लॉस की सिचुएशन को ज़रूर कहीं ना कहीं हम एनालाइज कर रहे होते हैं। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग, एक पर्सन लीज ऑफ बिल्डिंग से उसे 72,000 की इनकम होती है। अलाउेबल डिडक्शन ज़रूर अलाउ, कुछ एक्सपेंसेस या अलाउंसेस आपको अलाउ हैं, कुछ डिडक्शंस अलाउ हैं कि आप ये एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ये डिडक्शंस कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन बारोड मनी 48,000 इंटरेस्ट पे किया गया इसी साल में। डेप्रिसिएशन अंडर टैक्स लॉ 52,000 की डेप्रिसिएशन भी अलाउ थी जो आप क्लेम कर रहे हैं। और एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन, तो कलेक्शन का एक्सपेंडिचर आ रहा है तकरीबन कुल 6,000। जहाँ एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 106,000 एक्सपेंसेस हैं, 72,000 आपको एक हेड से इनकम आती है, 34,000 लॉस है। इसी पे हम बात कर रहे हैं कि अब एक पर्सन जब ये कहता है कि उसकी इनकम 72,000 रही और उसने एक्सपेंसेस किए 106,000 के, तो ये जो लॉस है इसको कैसे ट्रीट किया जाए? क्योंकि टैक्स तो आपको पे करना होता है हमेशा इनकम पर। अब कभी भी लॉस पे तो आपने टैक्स नहीं देना, आपने इनकम पे टैक्स देना। तो अगर एक पर्सन लॉस उस फेस करे या लॉस सस्टेन कर रहा हो तो अब उसको क्या कहाँ ट्रीट किया जाए? क्या उसे कोई एग्जम्पशन होगी? क्या उसे कोई टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या कोई छूट देता है या रिलैक्सेशन देता है या कोई रिलीफ अवेलेबल है? ये हमारा आज के टॉपिक में हम लॉस के सेट ऑफ को यानी लॉस की एडजस्टमेंट को सीखेंगे। इन द सेम वे देयर कैन बी लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल लॉस। बिजनेस लॉस भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, डिफरेंट एंड प्रॉपर्टी पे भी लॉस हो सकता है। There is also possibility that a person may have three businesses. From two of them there is a profit, but from third one a loss is sustained. It will mean income from two sources and loss from one source under the same head. तो ये डिफरेंट सिचुएशन एक पर्सन फेस कर रहा होता है। उसके तीन बिजनेसेस हैं तो एक से प्रॉफिट होगा, दो से लॉस, दो से प्रॉफिट होगा, एक से लॉस। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी अगर दो तीन उसके पास सेक्टर है तो प्रॉपर्टी में किसी पे लॉस होगा, कहीं उसको प्रॉफिट होगा, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? अब देख लें सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ किसे कहा जाता है? हाउ टू राइट ऑफ द लॉसेस, हाउ टू एडजस्ट द लॉसेस। जब आप एडजस्टिंग इंट्रेस्ट पास करते हो, लॉसेस का एडजस्टमेंट करते हो, तो वही ट्रीटमेंट आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी प्रोवाइड करता है। सेक्शन 56 है हमारे पास। Now the question is how this loss which can arise from any of the heads except salary should be treated. Income tax law allows that generally such a loss can be adjusted against any other source of same head or against any other head of income except income under the head salary or income from property in the same year. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देखें तो आप तो किसी भी हेड पे अगर लॉस हो सैलरी और प्रॉपर्टी के अलावा, तो आप उसको किसी और हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर बिजनेस पे लॉस हो रहा है तो उसको आप अदर सोर्सेज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक पर्सन बिजनेस इनकम पे लॉस हो रहा है, अदर सोर्स पे प्रॉफिट, तो वहाँ एडजस्ट किया जा सकता है इस लॉस को, एग्जम्पशन या रिलीफ होगा। इसी तरह अगर कोई एक पर्सन प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी लॉस को इनकम फ्रॉम सैलरी या प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ये अलाउ नहीं। प्रॉपर्टी इनकम जो है क्योंकि एप्रिसिएशन आ रही होती है आपकी कैपिटल एसेट्स में, तो आप यहाँ इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको आप हिस्टोरिकल कास्ट पे रिकॉर्ड करते हो और हिस्टोरिकल कास्ट पे ही रहेगी ये वैल्यू। तो यहाँ देख लें जो रूल बात हो रही है, दिस एडजस्टमेंट इन द सेम ईयर इज़ नोन एज सेट ऑफ। अगर आप उसी साल में यानी 2019 में जो लॉस हुआ उसको 2019 की इनकम के साथ एडजस्ट करेंगे, इसे हम कहेंगे सेट ऑफ लॉसेस। However, as a rule, if a person sustain a loss under the head income from business and loss under the head income from a head of income, the loss under the head income from business shall be set off loss to. जो भी हेड होंगे जिन पे भी लॉस हो तो बिजनेस को बिल्कुल एंड पे ट्रीट अप करें, बाकी जो लॉसेज होंगे उनको पहले ट्रीट कर दिया जाएगा। और इनकी ट्रीटमेंट देख लें कैसे करना होगा आपको। एक एग्जांपल है मेरे सामने। ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर 2012 मिस्टर शाहिद रिसीव द फॉलोइंग इनकम्स: income from business 120,000, income from other sources 70,000.
अब एक पर्सन है जो बिजनेस इनकम उसकी 1,20,000 है और अदर सोर्स से इनकम ये आ रही है 70,000, दोनों हेड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। टैक्सेबल इनकम इसमें अर्न की 190,000 इनकम है जो टैक्सेबल है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर शाहिद सस्टेन लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी अमाउंटिंग 75,000 and business loss of 36,000। अब ये पर्सन एक इसको लॉस हुआ प्रॉपर्टी की इनकम पे 75,000 का, एक लॉस हुआ बिजनेस इनकम पे 36,000। अब देखना होगा पहले कौन सा लॉस सेट किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा, फिर दूसरा लॉस सेट ऑफ किया जाएगा। पहला लॉस देख लें। आपको प्रॉपर्टी अमाउंटिंग जो लॉस है ये है 75,000, तो पहले आपको 75 अलाउ है, पहले आप 75 लेस करेंगे। 75 के बाद देखेंगे जो इनकम बच जाएगी उसमें से आप अपना बिजनेस लॉस एडजस्ट करेंगे। तो ये क्लियर रहे कि जब कोई भी पर्सन, कोई भी टैक्स पेयर या कोई नेशनल सिटीजन लॉस क्लेम करता है तो उसका जो बिजनेस लॉस होगा ये एंड पे जाके ट्रीट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। इससे पहले अगर किसी और कोई और लॉसेस हो चुके हैं तो वो एडजस्ट किए जाएंगे, उनको ट्रीट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सोल्यूशन देख लें रूल जो है सेक्शन 56 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का आपको कहता है कि सैलरी और प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई भी पर्सन, दैट इफ अ पर्सन हैज सस्टेन्ड अ लॉस अंडर द हेड under the head of income, the loss from that other head should be set off first and the loss under the income from head shall be set off last। कोई भी पर्सन अगर कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी पे लॉस हुआ, अदर सोर्स पे लॉस हुआ, कैपिटल पे लॉस हुआ, बिजनेस इनकम पे लॉस हुआ, तो आप देखेंगे अच्छा बिजनेस इनकम का लॉस इसको बिल्कुल एंड पे ट्रीट किया जाएगा। पहले जो लॉसेज हुए इनको फर्स्ट ऑफ इनकम से ट्रीट करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल इनकम तो आ रही है 1,90,000, पहले हम अपना प्रॉपर्टी का लॉस माइनस करेंगे। प्रॉपर्टी का लॉस माइनस करने के बाद 1,15,000 इस पे इनकम रह गई इस पर्सन की, मिस्टर शाहिद की। अब मिस्टर शाहिद की 1,15,000 इनकम में से अब 36,000 और इसको लॉस हुआ किसी हेड पर, बिजनेस हेड पर, बिजनेस इनकम में, बिजनेस में से ये लेस कर लिया जाएगा। अब ये 79,000 पर टैक्स पे करेगा। तो यहाँ हमने ये देखा कोई भी पर्सन अगर वो लॉस क्लेम कर रहा है या उसे लॉस हो रहा है किसी भी हेड पर, तो बिजनेस हेड का लॉस एंड पे ट्रीट किया जाएगा और बाकी लॉसेस जो हैं उनको आप फर्स्ट ट्रीट कर लेंगे। सैलरी पे कोई लॉस नहीं होता। सेट ऑफ लॉसेस कंपनीज ऑपरेटिंग होटल, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई होटलिंग कर रहा है या कोई होटल बिजनेस है तो उसको लॉसेस को कैसे एडजस्ट करेगा। 2007 में ये एक्ट दिया गया और अमेंडमेंट दी गई होटलिंग से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कंपनीज होटल्स को ऑपरेट कर रही हैं उनसे रिलेटेड। If a company is registered in Pakistan or Azad Jammu Kashmir (AJ&K) and it is operating hotels at both the places and is sustain a loss from the business at one place, the loss can be adjusted against company's income at other place। अगर एक पर्सन, आपको आइडिया है, आपने टैक्सेशन में पाकिस्तान की भी डेफिनेशन पढ़ी और जम्मू कश्मीर की भी डेफिनेशन पढ़ी। पाकिस्तान किसे कहा जाएगा, जुरिडिक्शन हो, जो भी स्टेट जुरिडिक्शन है इसे आप पाकिस्तान कहेंगे। पाकिस्तान में कोई भी होटल एक मीन्स के उसकी ब्रांचेस या उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कहीं भी अगर ऑपरेट कर रहे हैं और उनको किसी ब्रांच पे अगर लॉस होता है या हेड ऑफिस पे लॉस होता है तो वो लॉस किसी और ब्रांच या किसी और लोकेलिटी में एडजस्ट किया जा सकता है। एक एग्जांपल ये है कि अगर लाहौर में एक होटल है और उस होटल ABC और होटल ABC को लाहौर में लॉस होता है, तो इसी होटल की जो ब्रांच पेशावर में है ABC, वहाँ की इनकम से इस लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एज अ होल आपको एक ही गोशवारा, एक ही हेड पे स्टेटमेंट देनी होती है, तो आपको अलाउ है। नेक्स्ट है सेट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस। अगर कोई पर्सन स्पेकुलेशन बिजनेस से रिलेटेड है, वो स्पेकुलेटर है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में या ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे बिजनेस पर, ऐसे पर्सन को या ऐसे इंडिविजुअल को लॉस सस्टेन अगर किया जा रहा है या लॉस को एडजस्ट करना है तो क्या ट्रीटमेंट होगी। फर्स्ट एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस। अंडर सेक्शन 58 द स्पेकुलेशन बिजनेस टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस।
इसको एक सेपरेट बिजनेस ट्रीट किया जाता है, डिस्टिंक्ट बिजनेस ट्रीट किया जाता है। आपको पता है स्पेकुलेटर जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए वो कोई ना कोई डील कर रहा होता है और कुछ अर्निंग करना चाह रहा होता है। Where a person sustain a loss in any tax year in respect of any speculation business, he can set off such a loss only against profit of another speculation business carried on by him. It means that loss from speculation business cannot be adjusted against another head. अगर एक पर्सन ये कहे कि मुझे स्पेकुलेशन पे लॉस हो गया और ये मेरा लॉस आप मेरा प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लें या बिजनेस इनकम में इसको मुझे छूट दी जाए या एग्जम्पशन दी जाए, ऐसा नहीं। एक पर्सन है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस उसका है, वो शेयर परचेज करता है और फर्दर बेचता है, वो एक ब्रोकर बना हुआ है, या वो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करता है बेचता है, या करेंसी का डील कर रहा है, या रेमिटेंसेस डील करता है, कुछ भी स्पेकुलेटर है, सट्टेबाज है। उसके आप क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर उसी नेचर का उसका कोई और बिजनेस है जहाँ वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उससे इसको ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई अदर सोर्स से एडजस्ट कर दिया जाए, बिजनेस में मुझे एडजस्टमेंट दे दी जाए, मुझे सैलरी में एडजस्टमेंट दे दी जाए, या अदर सोर्स में तो किसी और हेड में किसी और बिजनेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। स्पेकुलेशन पे अगर लॉस हो जाए तो स्पेकुलेशन हेड ऑफ इनकम में ही जाके आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे, कोई और रास्ता नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ प्रॉपर्टी लॉस। If a person has a sustained loss under the head income from property, such loss can be adjusted against any other head of income other than salary income and final tax regime. अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी पे उसे लॉस हो रहा है तो उसे सैलरी में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सैलरी जब ज़ीरो नहीं, सैलरी जब नेगेटिव नहीं हो सकती, सैलरी पे लॉस नहीं है तो सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो पर्सन जितनी सैलरी कमाएगा, जितनी सैलरी अर्न करेगा, उस सैलरी में आप कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके पास 4 हेड हैं, 4 हेड पे एडजस्टमेंट हो सकती है, बट सैलरी के साथ कोई एडजस्टमेंट लॉस की नहीं हो सकती। सैलरी में से लॉस को माइनस नहीं किया जा सकता। और टैक्स रिजीम अगर है तो फाइनल टैक्स रिजीम है, कोई छूट दे दी गई, जिसे हमने पढ़ा था कि टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनकी बेसिस पर अगर आपकी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाए तो टैक्स रिजीम इसे हम देख रहे होते हैं। तो फाइनल टैक्स रिजीम में अगर कोई पर्सन आ रहा है या कोई पर्सन सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं तो इस पर कोई भी सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, प्रॉपर्टी लॉस यहाँ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। सेट ऑफ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस आपको क्लियर है कि आपका कोई कैपिटल एसेट है जो डिस्ट्रॉय हो चुका, डिस्ट्रॉय बाय फायर है, एक्सीडेंटल डिस्ट्रॉयड हो गया है, या मार्केट वैल्यू पे लॉस हो गया, या उसको आप सेल करने गए हैं, या सॉलिज वैल्यू पे, स्क्रैप पे, जहाँ कोई लॉस होता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। The treatment of a capital loss is exactly in the same manner in which we treat the loss from speculation business. जैसे हमने स्पेकुलेशन बिजनेस में देखा कि एक पर्सन स्पेकुलेटर है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसका लॉस उसी नेचर के बिजनेस या उसी बिजनेस के इनकम में ही ट्रीट किया जाएगा, उसको किसी और हेड में अलाउ नहीं है। यहाँ भी ऐसे होगा कैपिटल लॉस। Where a taxpayer sustain a capital loss, it can only be set off against the capital gains received by him in the same year. Capital loss also, like speculation loss, cannot be set off against income or profit under any other head. जैसे आप स्पेकुलेशन लॉस को किसी और हेड में ट्रीट नहीं कर सकते, इसी तरह आप कैपिटल लॉस को भी किसी और हेड में ट्रीट नहीं कर सकते। कैपिटल लॉस को अगर ट्रीट करना है तो कैपिटल गेन से ही ट्रीट किया जाएगा। हमने पढ़ा था पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो उस पर्सन को उस साल में, उस ईयर में जो कैपिटल गेन हुए होंगे उन गेन के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपका कैपिटल गेन या लॉस एक हेड नहीं होता, आपके डिफरेंट हेड हैं जिनको आप सेल करते हो मार्केट में जाके, डिफरेंट एसेट्स हैं जिनको कैपिटल एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, और वहाँ से कोई ना कोई कैपिटल गेन आ रहा होता है। तो एक अगर हेड पे कैपिटल हेड पे लॉस हुआ तो दूसरे कैपिटल हेड पे प्रॉफिट भी होगा। तो ये हमने कैपिटल लॉस देखा, और इसकी ट्रीटमेंट भी वैसे करेंगे जैसे आप स्पेकुलेशन को करेंगे। अब है लॉस ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। 37A है, वेयर अ पर्सन सस्टेन अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन टैक्स ईयर, द लॉस शैल बी सेट ऑफ only against the gain of the person from any other securities chargeable to tax as a profit on sale of securities. अब अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज पे लॉस हो रहा है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। हमने कहा
The loss shall be set off only against the gain of person from any other security. देखिए यहाँ जो भी अभी हमने देखे ट्रीटमेंट देखी, ये आपको ये बताना, इसका मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि अगर आपको कैपिटल लॉस होता है तो कैपिटल गेन के साथ ट्रीट करेंगे, किसी और हेड में नहीं जा सकते। अगर आपको सेल ऑफ सिक्योरिटी पे लॉस होता है तो फर्दर जो सिक्योरिटीज़ होंगी, सिक्योरिटी बी, सी या डी, कोई और सिक्योरिटीज़ आपकी अल्टरनेटिव, उनकी गेन के साथ इसे ट्रीट किया जाएगा। यहाँ अलाउ नहीं है कि आप ऐसे सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी पे लॉस होते हैं और जाके आप उसे ट्रीट करें अदर सोर्सेज के साथ, दोनों की नेचर डिफरेंट है। आपको स्पेकुलेशन बिजनेस पे लॉस हो रहा है और आप प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनकम से माइनस कर रहे हैं, नहीं है अलाउ। आपको कैपिटल लॉस हो रहा है और जाके आप इनकम फ्रॉम बिजनेस से माइनस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस से आप नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर फॉर डिफरेंट है। तो जब आप सिक्योरिटी सेल करने गए हैं मार्केट में और आपको सिक्योरिटीज़ पर लॉस हो गया, तो आपको अलाउ नहीं है कि आप सिक्योरिटीज़ लॉस को किसी और हेड में जाकर माइनस कर लें, सेट ऑफ कर लें, डिडक्ट कर लें, नहीं कर सकते आप। यहाँ आपको उसी किसी और नेचर ऑफ सिक्योरिटी अल्टरनेटिव में जाकर उस इनकम के साथ इसे ट्रीट करना होगा या इसे सेट ऑफ करना होगा। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट सेट ऑफ पे बात की है कि जब आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं या फाइल कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन क्लेम करे कि उसे लॉस हुआ विद इन अ ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? आप सेट ऑफ करेंगे लॉस को, लॉस के एडजस्टमेंट आपको अलाउ है। कोई भी पर्सन अगर लॉस क्लेम कर रहा है तो लॉस का ऑडिट किया जाएगा, लॉस असेसमेंट की जाएगी, और असेसमेंट के बाद डिक्लेयर होगा। ये आप कमिश्नर का काम होगा असेसमेंट, और एफबीआर का काम है वो असेसमेंट करें। लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको लॉस से अलाउ है। कैसे अलाउ है? ट्रीटमेंट आपके सामने है। कैपिटल लॉस से ही ट्रीट किया जाएगा। समरी में कुछ ले रहा हूँ, सेलम सिक्योरिटीज़ का लॉस किसी और अगर सिक्योरिटी को आप सेल करेंगे, अल्टरनेटिव सिक्योरिटी, उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरह स्पेकुलेशन पे अगर लॉस हो रहा है तो स्पेकुलेशन इनकम से फर्दर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस है या उसी हेड पे जो इनकम फर्दर आपको कोई आ रही है किसी और नेचर की, उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कोई और हेड पर प्रॉपर्टी बिजनेस अदर पे आप नहीं जा सकते, और प्रॉपर्टी लॉस को भी हमने देखा। इसके अलावा एक और पॉइंट हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि अगर आपको बिजनेस लॉस हो रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप इनकम नहीं अर्न कर पा रहे बट आपको लॉस हो गया, जिसको बिल्कुल एंड पे ट्रीट करेंगे। जब बाकी सारे लॉसेज एडजस्ट हो जाएंगे, बिजनेस की भी ट्रीटमेंट आएगी। बिजनेस की ट्रीटमेंट आप इनिशियली नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी लॉस हुआ एडजस्ट करें, अदर सोर्स लॉस हुआ एडजस्ट करें, कैपिटल गेन का लॉस हुआ एडजस्ट करें। अब देखेंगे कि हमारी इनकम कुछ अगर बच गई है तो अब आपको अलाउ है कि आप बिजनेस इनकम को एडजस्ट करें। बिजनेस इनकम बिल्कुल आपको एंड पे अलाउ होगी, एंड पे जाके आप बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो लेक्चर में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।